तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान को जंग लड़ते हुए तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और अब ये जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसके बावजूद भी अमेरिका और इजराइल ईरान में फौज उतारने से कोसों दूर भाग रहे हैं। सड़क पर बनाई पेंटिंग को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री गाड़ी समझकर हमला कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें जारी कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पर इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को निशाना बनाना है। अब तो अमेरिका और इजराइल को अरब मुल्कों में फॉल्स फ्लैग करना पड़ रहा है। ईरानी कह रहे हैं कि हमारे झंडे का इस्तेमाल करके अरब ममालिक में इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं, अरब देशों में मौजूद तेल और गैस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरानी कह रहे हैं कि हमारे झंडे का इस्तेमाल करके बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अरब देशों और इजराइल के बीच में दुश्मनी पैदा हो सके। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कब्जा पाने के लिए अमेरिका ने खूब लंबी लंबी डींगें हाँकी। पहले तो उसने कहा ईरान के पास कुछ भी नहीं है, उसकी फौज खत्म हो गई, उसकी नेवी खत्म हो गई, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया, उसके फौजी मारे गए, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। बोले तो ठन ठन गोपाल। इसके बाद ट्रंप बाबू कई देशों से गुजारिश करके एक टीम बनाने के लिए कहते हैं कि सब अपने अपने वॉरशिप लेकर के समंदर में उतरो, ईरान को सबक सिखाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवा लेंगे। पर ना स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल रहा है और ना कोई देश ईरान से मुकाबले के लिए जहाज भेज रहा है। ऊपर से फॉल्स फ्लैग का मामला इतना गहराता जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि अरब देशों के घनी आबादी वाले इलाकों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के दावे अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। टकर कार्लसन ने यही कहा था कि इजरायल अपने एजेंटों के जरिए हमले करवा रहा है, जिनको पकड़ भी लिया गया है। साइप्रस में ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पर हमला किए जाने के बाद पता चला कि वो हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया था। इसी तरह से तुर्की पर भी हमले किए गए, लेकिन जब ईरान इनकार कर रहा है कि ये हमले हमारे नहीं हैं, हम तो अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो शक गहराता जा रहा है कि आखिर अरब देशों में आम लोगों पर, रिहायशी इलाकों पर, सिविलियंस के घर मकान पर हमला करने वाला अगर ईरान नहीं है तो कौन है? इसका जवाब भी अब खुलकर सामने आने लगा है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अरब देशों के सिविलियन इलाकों पर हमला करके ईरान के साथ अरबों के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान ने पड़ोसी अरब देशों में सिविलियन इलाकों को कभी निशाना नहीं बनाया। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो इजराइल अरब देशों के साथ ईरान के रिश्ते खराब करने के लिए ऐसा कर सकता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद ड्रोन से काफी मिलता जुलता ड्रोन बनाया है और उसे लुकास नाम दिया है। उनका इस्तेमाल अरब देशों में हमलों के लिए किया जा रहा है। अराक्ची ने कहा कि ईरान इन हमलों की जांच के लिए एक इलाकाई कमेटी बनाने के लिए तैयार है। ईरान का सीधा सीधा यही कहना है कि उसने अरब देशों में किसी भी सिविलियन इलाके को कोई निशाना नहीं बनाया, और अगर निशाना बनाया गया है तो ये काम इजराइल के जरिए अंजाम दिया गया है ताकि अरब देशों से ईरान के रिश्ते खराब किए जा सके। अमेरिका ने भी शाहिद ड्रोन की एक कॉपी बनाई है और उसके जरिए वो अरब देशों में हमले कर रहा है। अब्बास अराक्ची बाकायदा कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करने के लिए भी अरब देशों से कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, तुम देख लो, तुम जांच करना चाहते हो कि नहीं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने सीज़फायर की मांग किए जाने वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। CNN से बातचीत में सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान न तो सीज़फायर की मांग की है और ना ही बातचीत करने की कोशिश। इस तरह के दावे फर्जी हैं। हमारी ताकतवर फौज तब तक लड़ती रहेगी जब तक ट्रंप को एहसास नहीं हो जाता कि अमेरिकी और ईरानियों पर यह नाजायज जंग थोपी जा रही है और इसे कभी नहीं दोहराया जाएगा। वो कहते हैं कि जंग तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान में मजलूम आवाम को मुआवजा नहीं मिल जाता। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से बंद नहीं किया है, बल्कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने हमले करके इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों ने अपने जहाज़ों को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए मदद मांगी है। ईरानी आर्म फोर्स इसका फैसला लेगी, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सिविलियंस एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया है, यानी ईरान के सिविलियंस हवाई जहाज पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने तमाम हदों को पार कर दिया और ये साबित भी कर दिया कि जो भी इंटरनेशनल कानून है वो सिर्फ दूसरों के लिए बनाए गए हैं। अमेरिका और इजराइल पर कोई भी इंटरनेशनल कानून लागू नहीं होता। ईरान ने अपने सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।
सिविलियन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाए जाने पर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी कर इसे शिकागो कन्वेंशन के खिलाफ बताया है। पर अमेरिका और इजराइल पर इसका ना कोई असर होता है, ना वो किसी कानून को मानने के लिए तैयार होते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए सब कुछ एक तमाशा है और उनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अभी वो करते आ रहे हैं, क्योंकि ईरान जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अफसरों और एक्सपर्ट के मशवरे को दरकिनार करते हुए इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और जब पलटवार शुरू हुआ तब अमेरिका और इजराइल ने इतने खतरनाक जवाब की तवक्को नहीं की थी। अब अपने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जल्द से जल्द ये जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जंग रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ट्रंप इस जंग में खुद को गाजी साबित कर रहे हैं। रोजाना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जीत का ऐलान कर रहे हैं, पर शर्त कौन रख रहा है? शर्त रखने वाले विजेता होते हैं। हारे हुए लोग सीज़फायर चिल्लाते रहते हैं, पर ईरान सीज़फायर के लिए तैयार नहीं हो रहा। ईरान इस जंग में होने वाले नुकसान का मुआवजा मांग रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया, हमारे होने वाले हर एक नुकसान का दुश्मन को मुआवजा देना होगा। दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा, इसके लिए बाकायदा गारंटी भी मांगी गई है। सबसे खास बात, मिडिल ईस्ट में अमेरिका को बाहर जाना होगा। अमेरिका को मिडिल ईस्ट से अपनी फौज हटानी होगी। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, ये जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप की सनक ने पूरी दुनिया में किस तरह से बदअमनी फैला रखी है, ये बात अब देखने और समझने की जरूरत है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद नहीं किया है। हम किसी भी देश के जहाज को आने जाने से नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को रोक रहे हैं जो हमारे दुश्मनों से ताल्लुक रखते हैं और उन मुल्कों के जहाज़ों को रोक रहे हैं जो हमारे दुश्मन की मदद करते हैं। यानी ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को जाने से रोक रखा है, बाकी पूरी दुनिया आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारा दुश्मन अमेरिका और इजराइल है और उन मुल्कों के जहाज़ को भी नहीं आने दिया जाएगा जो अमेरिका और इजराइल की मदद करते हैं। कुल मिलाकर ये इलाका अमेरिका और इजराइल समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने के लिए ईरान ने सबसे ज्यादा अपने पुराने हथियारों को इस्तेमाल किया है। ईरान ने इसके लिए 20 साल से तैयारी की थी। उसे मालूम था कि जिस तरह से सीरिया को निशाना बनाया गया, लीबिया और इराक को निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरह से कभी ना कभी उसे भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने तमाम पाबंदियों के बाद भी अपने दम पर हथियार बनाए और आज उन्हीं हथियार के दम पर वो अमेरिका और इजराइल के होश ठिकाने लगा रहा है। इसे ही कहते हैं होशियारी और समझदारी। वरना हमारी इसी दुनिया में बड़े बड़े स्वघोषित विश्वगुरु मौजूद हैं जो अमेरिका के एक इशारे पर नाचने लगते हैं, पर ईरान ने लड़कर साबित कर दिया वो सिर कटा सकता है पर झुका नहीं सकता। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।